हमारे समाज की यही सोच है कि लोग अपने बेटों की शादी वहां करना पसंद करते हैं जहां से ढेर सारा दहेज मिले। लेकिन मेरे माँ बाप इस लायक बिल्कुल नहीं थे कि अपने बच्चों को लंबा चौड़ा दहेज देकर शान शौकत से विदा कर सकते। माँ दौलतमंद थी और ना बाबा का अमीर घर से नाता था। एक रोज मौसी मिलने आई तो बाबा को मेरे लिए एक रिश्ता बताया। कहा कि अच्छे खासे दौलतमंद और इज्जतदार लोग हैं। लड़का 3 बहनों का इकलौता भाई है, लेकिन पढ़ा लिखा है, मैट्रिक पास है। मेरे बाबा ने कहा कोई बात नहीं, अगर लोग शरीफ हैं और लड़का कमाऊ है तो रिश्ता बुरा नहीं है। फिर बाबा ने मौसी को कह दिया कि लड़के वालों को भेज दें। हम 3 बहनें थी और हमारे बाबा एक मामूली से मजदूर थे। उनकी कम आमदनी में बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चलता था, लेकिन पैसों की तंगी के बावजूद भी उन्होंने हम चारों बेटियों को पढ़ाया लिखाया और ग्रेजुएशन कराई। मौसी ने लड़के वालों को हमारे घर भिजवा दिया। मेरे बाबा ने अपने गुर्बत भरे हालात उनके सामने रख दिए ताकि बाद में वो कोई मसला न करे। उन्होंने कहा हमें आपकी बच्ची पसंद है, बाकी चीज़ों का हमें कोई लालच नहीं है। दहेज दे या ना दे ये आपकी मर्जी है, हमें कोई ऐतराज ना होगा। वो पहली बार लड़की देखने आए, मुझे पसंद किया तो दूसरी बार शादी की तारीख लेने आ गए। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा रिश्ता इतनी जल्दी तय हो जाएगा। विदाई से 3 रोज पहले लड़के वालों की तरफ से कुछ मेहमान आए। लड़के की बहनें भी साथ थी। बोली अगर दहेज का कोई सामान देना है तो आज ही दे दें ताकि हम दुल्हन का कमरा सेट कर सकें। बाबा ने जवाब दिया ठीक है, जो जरूरी सामान है आज ही दे देते हैं। लड़के की बहनों ने फिर अपने पिता को फोन किया कि सवारी और सामान उठाने के लिए 2 बंदे भेज दें, हम दहेज का सामान ला रहे हैं। खैर जो भी सामान था, कुछ देर बाद सारा सामान उनके सामने रख दिया गया। लेकिन सामान देखकर दूल्हे की 3 बहनें आपस में खुसर खुसर करने लगी। इतने में हमारे दरवाजे पर एक बड़ा सा ट्रक आ गया। सामान इतना थोड़ा सा है जो एक छोटी सी गाड़ी में आ जाएगा, जबकि हम तो ट्रक ले आए हैं। तुम अपने ससुर से बात करो, हमारा घर तो वैसे भी इस वक्त मेहमानों से भरा पड़ा है। उनके सामने जब ये सामान उतरवाएंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। बहनों ने लड़के से कहा अपने होने वाले ससुर से खुद ही बात करो कि वो दहेज के सामान में बढ़ोतरी करे। दूल्हा मेरे बाबा के पास आकर बैठ गया और धीमी सी आवाज में बोला अंकल, ये दहेज इतना कम है कि मैं इसे अपने घर नहीं ले जा सकता। हमारा नहीं तो कम से कम अपनी बेटी की इज्जत का तो ख्याल कर लें। हमारे लोग ये दहेज देखकर 100 तरह की बातें बनाएंगे। बाबा बोले मगर बेटा मैं इतना ही कर सकता हूँ, आपके पिता को मैंने अपनी हैसियत पहले ही बता दी थी। लड़के ने कुछ न सुना, वो बोलता चला गया कि अगर हमें हमारी हैसियत के मुताबिक दहेज नहीं दे सकते तो हमसे पैसे ले लें, हमारे पैसों से दहेज खरीद लें ताकि हम अपनी बिरादरी को ये दिखा सके कि ये सामान आप लोगों ने अपनी बेटी को दिया है। इस तरह हमारी इज्जत भी रह जाएगी। बाबा ने उनकी इस बात से कोई सहमति न जताई। कहा कि आप लोगों से रकम लेकर बेटी को दहेज दूं, ये मुझे गवारा नहीं। वो कहते रहे हमारी बात मान ले, मगर बात बिल्कुल न बन सकी। यूं मेरा रिश्ता शादी से 3 दिन पहले ही टूट गया। लड़के का मामा अक्लमंद आदमी था। उसने उन्हें समझाया कि तुम लोग गलती कर रहे हो, अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते। ये रिश्ता केवल दहेज की नुमाइश की खातिर मत ठुकराएं। तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है? रिश्ते में 2 ही मूल बातें देखी जाती है, लड़की अच्छी हो और लोग शरीफ हों। लड़की आप लोगों को पसंद है और लोग भी शरीफ हैं, और क्या चाहिए? मामा के समझाने पर लड़के की बहनों को एहसास हो गया कि वो गलती कर रहे हैं। उन्होंने मामा से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। तुम लोग लड़की के बाबा से माफी मांग लो। यूं दोबारा वो बाबा के पास आए और कहा कि हम माफी मांगने आए हैं, आप रिश्ते को दोबारा जोड़ लें। मैंने माफ कर दिया, लेकिन ये रिश्ता दोबारा नहीं जुड़ सकता। बाबा ने जवाब दिया क्योंकि आपके नजदीक लड़की से ज्यादा दहेज की अहमियत है। लड़के की बहनें बार बार माफी मांगती रही। कहा कि हमारे भाई ने हमारे कहने पर आपसे दहेज मांगा था और हमने ही कहलवाया था कि वरना हम शादी नहीं करेंगे। हम ये शब्द वापस लेते हैं। बाबा ने कहा कि मैं ये रिश्ता दोबारा इसलिए नहीं जोड़ना चाहता कि जो इंसान किसी के कहने पर शादी तोड़ सकता है, किसी से लड़ाई कर सकता है, वो भला अपनी पत्नी को कैसे खुश रख सकता है? आज बहनों के कहने पर शादी तोड़ने का इरादा कर लिया तो कल किसी और के कहने पर पत्नी को छोड़ भी सकता है।
इस पर दूल्हे ने कहा, नहीं अंकल, अब ऐसा नहीं होगा। मगर बाबा ने जब ना कह दी तो हाँ ना की भला क्या बात रहती। आखिर में वो इसी तरह चले गए जिस तरह खाली हाथ आए थे। शादी के मौके पर रिश्ता टूटने की वजह से हम सभी गमजदा थे, मगर कुछ दिनों बाद एक और रिश्ता मेरे लिए आ गया। ये लोग मिडिल क्लास के थे और हमारे जोड़ के थे। लड़का नेक और माँ बाप भी शरीफ थे। उन्होंने इस वादे पर रिश्ता कर दिया कि हमें दहेज नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, आप बस हमें अपनी बेटी दे दें। इस बार बाबा ने उन लोगों के बारे में अच्छी तरह छानबीन कराई और रिश्ता तय कर दिया। रस्म मंगनी बहुत सादगी से हो गई और महीने बाद मेरी शादी हो गई। न किसी तरह की कोई नुमाइश और न कोई बैंड बाजा। ये लोग भी इन चीज़ों को गैर जरूरी खर्च समझते थे, इसलिए बहुत ही सादगी से शादी हुई और मैं इज्जत से अपने घर की हो गई। अपने घर आकर मैं बहुत खुश थी कि सुलझे हुए सास ससुर और जीवन साथी भी प्यार करने वाला मिला। मुझे अपने खानदान में बहुत इज्जत दी, विश्वास दिया। दरअसल ये वो लोग थे जिनकी नज़र में शादी दहेज की रस्म नहीं बल्कि घर बसाना होता है। जब किसी शरीफ इंसान को अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो ऊपर वाले का धन्यवाद करता है और उसकी जिंदगी भी किसी फूलों के बाग की तरह हो जाती है। तभी जिंदगी की गाड़ी सहूलियत और सुकून से रवा दवा होती है। अब रास्ते में तूफान आए या जंगल आए, हकीकत में यही होता है कि बस हमें मंजिल पर पहुंचना है। बेशक सभी दौलतमंद एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें अक्सर नेक और उनमें ऊपर वाले का डर भी होता है। हमें जिस दौलतमंद घराने से रिश्ता जोड़ने का पहला तजुर्बा हुआ वो कुछ अच्छा ना था। बहरहाल वक्त थमता नहीं, भागता चला जाता है। वक्त गुजरने का पता भी ना चला और मैं 4 बच्चों की माँ बन गई। उसमें अब मेरी बहनों की भी शादियां हो गई। बाबा ने किसी भी बेटी के रिश्ते को तय करते वक्त दौलतमंद घराने का लालच बिल्कुल ना किया। अपने जैसे लोगों में बच्चों की शादियां कर दी। ये सभी लोग जान पहचान के थे। वो अनजाने लोगों में फंसने का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। हम चारों बहनों के पतियों ने रफ्ता रफ्ता तरक्की की, अपनी मेहनत से घर बनाए। आखिरकार सभी के हालात बेहतर हो गए। मेरे बच्चे बड़े हो गए। मन किया कि 4 धाम होकर आए। हमने टिकट बुक कराए और बच्चों को मैंने अपनी बहन के पास छोड़ा और फिर दोनों पति पत्नी 4 धाम की यात्रा पर निकल पड़े। जब हम बद्रीनाथ पहुंचे तो वहां एक अधेड़ उम्र औरत को देखा जो प्रार्थना करते हुए फूट फूट कर रो रही थी। मैं उसके पास गई। जब गौर से देखा तो पहचान लिया, वो मेरी क्लासमेट अंजलि थी। हमने कॉलेज में 4 साल एक साथ पढ़ा था। जब वो प्रार्थना कर चुकी तो मैंने उसे उसके नाम से पुकारा। वो मुझे देखकर पहले तो चौंक सी गई और फिर पहचान कर खुशी से लिपट गई। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए। तभी मेरे पति भी आ गए तो मैं उसे लेकर अपने किराए के रूम में आ गई। मैंने उसकी उदासी की वजह पूछी तो वो बोली, अपने नसीब याद करके दिल भर आया, और फिर आंसू बहाने लगी। फिर उसने मुझे खुद पर बीती कहानी सुनाई। बताया कि मेरी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हो गई जो पहले से ही शादीशुदा था। उसके 4 बच्चे थे। मेरे माँ बाप ने बहुत समझाया कि उस आदमी से शादी मत करो, मगर मुझ पर मोहब्बत का भूत सवार हो गया था। बावजूद उनके समझाने के मैं ना मानी और जितेंद्र से शादी कर ली। मैंने जितेंद्र की मोहब्बत को अपनी मंजिल समझा। क्या खबर थी कि मंजिल पाना इतना भयानक होगा, क्योंकि रास्ते में हर मोड़ पर एक सांप मुंह खोले खड़ा था जो मेरे माँ बाप को तो नजर आ रहा था मगर मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। जितेंद्र ने मुझसे शादी की खातिर अपनी पत्नी से तलाक ले ली। हम लड़कियां ना तजुर्बाकार होती हैं, मैं भी ना तजुर्बाकार थी। इतनी समझ न थी कि जो इंसान 4 बच्चों की माँ को तलाक दे सकता है वो मुझसे कैसे वफा कर सकता है। उसे अपने बच्चों की परवाह थी। शादी के वक्त ये शर्त रखी कि तुम्हारे यहाँ बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि अब मेरे बच्चे ही तुम्हारे होंगे। मैं तो उसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी और इस कुर्बानी के लिए भी तैयार हो गई। कहा कि ठीक है, तुम्हारे बच्चे ही अब मेरे बच्चे हैं। मेरे माँ बाप रोकते रह गए, मगर मैं उनके दिलों की मोहब्बत को रोंद कर अपनी अंधी मोहब्बत की तरफ बढ़ गई। माँ की नसीहत भी भूल गई कि ऐसे मर्द से कभी शादी मत करना जो पहली पत्नी को धोखा दे चुका हो, क्योंकि ऐसे मर्द फरेबी होते हैं। मैंने जितेंद्र से शादी कर ली। मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी और वो अपने बच्चे मेरे हवाले करके बेफिक्र हो गया। अब उसे ना दुनिया का खौफ रहा और ना ईश्वर का। औलाद की जरूरत रही और ना बीवी की। मैं उसका घर और बच्चे संभालती रह गई।
जितेंद्र रोमांस कर करके जिंदगी गुजारने लगा। वो माँ बाप का इकलौता था। जायदाद से ही इतना किराया आता था कि उसे कुछ काम करने की फिक्र न थी। दौलत की कमी न थी। उसकी रातें घर से बाहर गुजरती थी। मैं समझती थी कि जितेंद्र कारोबार के सिलसिले में रातों को घर से बाहर रहता है और मैं तनहा ही उसके बच्चों को रात दिन सीने से लगाए रहती। जितेंद्र के घर लौट आने की मिनटें गिनती रहती थी। यूं ही वक्त का घोड़ा सरपट दौड़ता रहा। मेरे बाद भी जितेंद्र ने 2 शादियां और की। कुछ वक्त बाद तलाक देकर उसने एक 16 बरस की लड़की से विवाह रचा लिया। लड़की वाले बहुत गरीब थे, लेकिन लड़की हुस्न की दौलत से मालामाल थी। इसलिए जितेंद्र की दौलत ने उनकी गुर्बत को खरीद लिया। दुख की बात यह है कि मुझे धोखे पर धोखा दे रहा था, मगर मैं उसके धोखे में भी उसकी माला जपती रहती थी। समझती थी कि वो मेरा वफादार है। बिजनेस बहुत बड़ा है तो बिजी रहता है, इसलिए मेरे लिए वक्त बहुत कम निकाल पाता है। बच्चे बड़े हो गए, उन्हें मैंने माँ बनकर पाला। समझती थी कि वो बड़े होकर मेरा साथ देंगे, इज्जत करेंगे, मुझे अपनी हकीकी माँ समझेंगे। मगर बेवफा पति का खून भी बेवफा निकला। सबसे पहले बड़े बेटे ने दुख दिया। जब उसे एक लड़की पसंद आ गई तो उसे बीवी बनाकर घर ले आया। उसी दिन से मेरे बुरे दिन शुरू हो गए। अब जाना कि औरत की क्या हैसियत होती है। बच्चा जब बच्चा होता है, जिस औरत को माँ कहता है, जिसका दूध पीता है, जिसकी उंगली पकड़कर चलना सीखता है, जिसके पहलू में सर रख कर सोता है, लोरी सुनता है, पत्नी की खुशबू के लिए उसी को घर से निकल जाने का भी कह देता है। सच है, सांप के बच्चे को दूध पिलाओ तो सबसे पहले दूध पिलाने वाले को डसता है। मर्द जब बेवफा हो जाए तो वो जल्लाद बन जाता है, और जब मर्द अपने हक की किताब खोलता है तो सिर्फ उन्हीं लाइनों पर निशान लगाता है जो उसके फायदे में जाती है। ये बात मुझे उस वक्त समझ में आई जब जिंदगी की शाम हो चुकी थी। अब समझ में आया कि ये आदमी मुझसे औलाद क्यों पैदा नहीं होने देता था। जब बड़े लड़के की पत्नी ने मुझे घर से चले जाने को कहा तो बेटा चुप रहा। दूसरे बच्चे क्या बोलते, वो बड़े भाई के वफादार थे, और जितेंद्र वो तो मेरी जिंदगी में मौजूद ही ना था जो मेरी तरफदारी करता। वो अपनी दुनिया अलग बसा चुका था, उसे अब मेरी जरूरत ना रही थी। उसके बच्चे भी जवान हो गए थे और उन्हें भी अब मेरी जरूरत नहीं रही थी। मैंने जितेंद्र का घर छोड़ दिया और माँ के घर लौट आई। बड़े लड़के की तरह जब दूसरे ने भी शादी की तो वही रवैया अपनाया। उसकी पत्नी ने मुझे सौतेली सास कहा, मगर बेटे ने उसे कुछ ना कहा। मैंने एक झूठ फरेब के पीछे अपनी उम्र गवा दी। जितेंद्र के 4 बच्चे पाले, मगर बदले में क्या मिला? उसने एक घर भी मेरे नाम न किया कि कोई मेरी अपनी छत होती। अगर उसके बच्चों और बहुओं पर बोझ बनती तो उस छत के नीचे जाकर बैठ तो जाती। आज ना मेरा घर है और ना पति मेरा है, ना उसकी औलाद मेरी है। अगर मैं माँ की नसीहत पर अमल करती तो यकीनन ऊपर वाले की छत्र छाया में होती। मैंने जो औलाद पाल पोस कर जवान की वो अपनी पत्नियों की हो गई। वो कल की लड़कियां जो बहुएं बनकर आई वो घर की जिम्मेदार हो गई। वो मुझ पर हुक्म चलाने लगी और मैं रोज अपनी आंखों से अपने मरने का तमाशा देखने लगी। जब शौकन की सारी औलाद मेरी बेइज्जती पर खामोश तमाशाई बन गई तो मैंने यही सोचा कि जो रिश्ता बोझ बन जाए उसे तोड़ना बेहतर है। अब उनके घर से चला जाना चाहिए। जितेंद्र से मायूस होकर उसकी औलाद की मोहब्बत में पनाह ले ली थी। वो पनाह भी जाती देख ली तो सारा अरमान टूट गया। वो जवान बेटे भला कैसे अच्छी औलाद बन सकते हैं जो खुद अपने बाप की बेवफाई और अय्याशी बचपन से देखते आ रहे हैं, तो वो कैसे एक अच्छी औलाद हो सकती थी। अब मैं विधवा माँ के पास रहती हूँ, मगर उधर की हूँ ना इधर की। अंजलि ने मुझे अपना पता और फोन नंबर लिखवा दिया। फिर जब हम अपने घर पहुंचे तो मैंने एक रोज उसे कॉल किया। फिर जब हम अपने घर पहुंचे तो मैंने एक रोज उसे फोन किया और उसके घर चली गई। उसने अपने पति की तस्वीर दिखाई। तब मैं ये देखकर हैरान रह गई कि उसका पति वही व्यक्ति है जिसका रिश्ता पहले मेरे लिए आया था, और दहेज कम होने पर उन लोगों से बाबा ने तकरार करके मेरी शादी ऐन वक्त पर खत्म कर दी थी। तस्वीर में उसकी तीनों बहनों को देखकर मैंने पहचान लिया कि ये पहले हमारे घर रिश्ता देखने आई थी और मुझे पसंद कर लिया था। ये बात मैंने अंजलि को बताई, मगर सच कहती हूँ कि भगवान का मैंने बहुत बहुत धन्यवाद किया कि मेरी जितेंद्र से शादी ना हो सकी, बल्कि होते होते रह गई। माँ बाप जो भी फैसला करते हैं
बच्चों की भलाई के लिए ही तो करते हैं। आज भी मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी उस घर में शादी हो जाती तो ना जाने मेरे साथ भी क्या होता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।